रचना है, रचना में ताकत रचयिता के मुकाबले कम होती है या ज्यादा होती है? कम ताकत होती है। तो सब मनुष्य सृष्टि की जो मूल रचना है वो कौन है? परम ब्रह्म। ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हैं, लेकिन मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। जिसमें पहले प्रवेश किया वो परम ब्रह्म हुआ। वो परम ब्रह्म जड़त्वमयी बुद्धि वाला है, प्रवेश करने वाले के मुकाबले यह चैतन्य बुद्धि है, इसलिए लिंग है। वो लिंग सतयुग में उसकी यादगार स्वर्ण लिंग, त्रेता में रजत लिंग, द्वापर में ताम्र लिंग और कलयुग में लौह लिंग या पत्थर का लिंग के रूप में पूजा जाता है। कैसा पत्थर बुद्धि? जरूर कोई ज्ञान का पॉइंट है, जिस पॉइंट को लेकर के वो इस सृष्टि के महामृत्यु तक, मनुष्य सृष्टि के महाविनाश तक पत्थर बुद्धि बनकर रहता है। बताओ कौन सा पॉइंट है जो लिंग के रूप में पूजा जाता है आज भी? जिस लिंग को बोला मेरा लिंग, किसने बोला है? शिव बाप ने बोला, आत्माओं के बाप ने बोला मेरा लिंग। वो जड़त्वमयी बुद्धि वाला है या उस पॉइंट को लेकर के जो ईश्वरीय खास डायरेक्शन है उसमें गहराई से मनन चिंतन मंथन करके अपने को परिवर्तित कर लेता है। पॉइंट नहीं याद आया? हा? अरे नहीं याद आया? अच्छा, अमृत छोड़ बिख काहे को खाए, ये पॉइंट दिया या नहीं दिया? और ये मुख्य पॉइंट है या साधारण पॉइंट है? ये मुख्य राज है या साधारण राज है? मुख्य राज है। तो जिस शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है उस लिंग धारण करने वाली आत्मा को ज्ञान काल में, पुरुषार्थी जीवन में ये पॉइंट पक्का प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो पाता है? हो पाता है या नहीं हो पाता है? अरे शास्त्रों में क्या गायन है? शास्त्रों में गायन है। उसके जीवन का खास पॉइंट का चित्रों में भी दिखाया जाता है। चित्र किस बात की यादगार है? चरित्र की यादगार है। क्या चरित्र किया है? जो काम दुनिया में कोई भी देवात्मा ने नहीं कर पाया, कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकी, कोई भी राक्षसी आत्मा नहीं कर सकी, वो काम
उस आत्मा ने करके दिखाया। और इसी कारण उसको विषपाई कहा गया। और इसी कारण शिव बाप को बार बार ये पॉइंट दौड़ाना पड़ता है। क्या है? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। तो बताओ, इस पॉइंट को लेकर के उस आत्मा में संकल्पों का खून बहता है या नहीं बहता है? बहता है, बहता है। सारे ज्ञान का पॉइंट्स का मनन चिंतन मंथन कर लेता, लेकिन एक ज्ञान के पॉइंट का मनन चिंतन मंथन करके फैसला करके प्रैक्टिकल जीवन में उतार पाता है? पुरुषार्थी जीवन में उतार पाता है? अरे उतार पाता है? अरे पुरुषार्थी जीवन में नहीं उतार पाता। इसलिए मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। कौन कहता? किसका मिसाल दिया मुरलियों में? एक निर्गुण बालकों की संस्था का मिसाल दिया। बोला वो निर्गुण बालकों की संस्था ये गायन करती है, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। तो फिर आप ही तरस परोई। आप ही माने कौन? शिव बाबा। अरे अपना काम आप ही करो। आप ही माने क्या है? स्वयं। आप ही माने स्वयं। इसलिए गीता में लिखा है आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है।